करते हो, बड़ी अच्छी मेज़बानी करते हो। प्लीज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू तो ले गया। वो 40 मिनट में आया। मैं कहा खालिद भूल गया अपना वालिद, 40 मिनट। बोले हज़रत क्या बोलूं, आपकी लाइब्रेरी में गया, एक मोटी सी किताब, अलमारी खोला, मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा दास कैपिटल है तो अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा वो शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है तो अंदर किया। यही करता रहा। 35 मिनट के बाद एक किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो 40 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे सरकार ढूंढने में? मैं तो कंटाल गया पढ़े लिखे लोगों से। मेरे यहाँ एक नौकर था जुम्मन खान। हमारे यहाँ यूपी में कुछ इलाके ऐसे हैं, नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पीर को पैदा हुआ तो पिरुआ है, मंगल को पैदा हुआ मगरू है, जुमा को पैदा हुआ जुम्मन है। कैलेंडर देख के नाम रख देते। जुम्मन खान बनोगा। हाँ, क्या कर रहे हो? हुजूर अभी जोहर की नमाज पढ़ के आया हूँ। अच्छा वजू से हो? या कुरान जरा उठा के ले आओ। वो जाहिल अनपढ़ अंगूठा टेक करिया अक्षर भैंस बराबर इलिटरेट गया और 5 मिनट में लेके आ गया। मैं मुफ्ती साहब बुखारी लाने में 30 मिनट, खालिद को डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाने में 40 मिनट। वही जाहिल गंवार 5 मिनट में कुरान लेके कैसे आ गया? तुमने कहा कैसे इतनी जल्दी? बोला हुजूर हमका कुछ देखना तो था नहीं, अलमारी खोला जिस पर गिलाफ देखा लेके चले आए। अब पता चला गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। एक कुरान तुझे दुनिया की किताबों के साथ रहना, दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए। इसलिए किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया, दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए, किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। और एक काबा तू मस्जिद हराम है, मस्जिद है, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों के बराबर तुझे न समझा जाए, इसलिए काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया। और ये अल्लाह के वली कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ तुझे लेटना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए, इसलिए वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। जब तक काबतुल्लाह से गिलाफ तुम नहीं उतार सकते, तब तक वलीउल्लाह से भी गिलाफ उतरने नहीं पाएगा। ये मसला जैसे ही हल हुआ, सुकून हो गया। हमारे बाबा दादा पे अल्लाह की रहमत हो, चादर गिलाफ चढ़ाना सिखा दिया, काबतुल्लाह तक पहुंचा दिया। अब हज कहाँ से शुरू होगा? तवाफ नो, सब बाद में। जाओ हाजी असवद के सामने पहले खड़े हो, नियत करो, चूमो, फिर स्टार्ट होगा हज। चूमने के बाद ही स्टार्टिंग है। तो अगर कहीं चूमना शिर्क होता तो वो हज में क्यों होता? बड़ा सीधा सा जवाब है। अल्लाह के रसूल ने चूमा है इसलिए हम चूमते हैं। ओके, हमारे चूमने की वजह बाहर जाहिर हो गई। चूमने की वजह क्या है? नबी ने चूमा, ये वजह है। अब बताओ नबी ने क्यों चूमा?
वो किसके लिए चूमे? हम तो इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा। नबी ने क्यों चूमा? इसीलिए मेरे नबी ने चूमा कि लोग चूमने को शिर्क ना समझें। चूमने को हराम भी ना समझें। ये रुकन है हज का। और कैसे कैसे चूमने का तरीका बताया इस्लाम ने। होठ लग जाए तो लगाओ, ऐसे लगा के आवाज नहीं आनी चाहिए, बस लगा, हट गया। और अगर दूर है तब कैसे चूमे? का होठ मत लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ चूम लो। हजरे अस्वद से जब हाथ लगेगा और हाथ ही चूम लोगे, बोसा हो गया। ये मेरा हाथ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इसको चूमना, हजरे अस्वद को चूमना हो गया। बोले हाँ, टच किया है, हजरे अस्वद को टच किया है, सच किया है। सरकार अगर हाथ भी ना पहुंचे तो डिस्टेंस हो। बोले हाथ में कोई डंडा उंडा ऐसा है का, वही टच करके वही डंडा चूम लो। समझे आप? हम लोग डंडा चूमते हैं, डंडा खाते नहीं। सरकार अगर वो भी ना हो, इतनी दूर है हम कि डंडा भी काम ना करे, तो बोले हजरे अस्वद के लेवल में अपना हाथ ऐसे खड़ा करो, नियत करो, तवज्जो 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 चूम लो। ये भी हजरे अस्वद का चूमना है। तवज्जो जो है वो करीब ले जाता है। ये हमें हज ने सिखाया है। तो तवज्जो, दूर वाला तवज्जो करे तो हजरे अस्वद के करीब हो सकता है। तो अगर गुजरात वाला नबी की तरफ तवज्जो करे तो गुंबद खजरा के करीब कैसे नहीं हो सकता? वो जन्नती हजर है। हजरे अस्वद को बोलेंगे वो पत्थर जो है जन्नती है, काला है। अल हजरुल अस्वद, अल हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला। देखा आपने, इंडिया में सफ़ेद सफ़ेद चूमने नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा हज करने आओ, काला काला चुमवाऊंगा। क्योंकि वो काला है तो क्या हुआ, आला है। जन्नती हजर है। क्यों चूमा आपने? जन्नती हजर है। सोचने वाली बात है, छोटा सा जुमला है, याद रखना। जन्नती हजर चूमते हो, जन्नती बशर नहीं। दोनों जब जन्नती है तो हजर बड़ा या बशर बड़ा? बोले पतली गली से निकल लो और जाते जाते का इस पे नबी का लब लगा है, होंठ लग गया नबी का। लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड हजरे अस्वद, लिप्स ऑफ प्रॉफिट, लब लगा। ये लब है, ये लगा। इनसे पूछो, हजरे अस्वद तो वो है जिस पर लब लगा। चल देख, गुंबदे खजरा में सब लगा। जिस पत्थर पर लब लगे कयामत तक चूमा जाए, जिस कब्र में सरकार का सब लगे, सब सब, कहाँ लब कहाँ सब। लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को चूमा है, हम चूमेंगे। आदमी को कहा चूमा जो हम आदमी को चूमे, नबी ने इंसान को कहा चूमा जो हम इंसान को चूमे, नबी ने बशर को कहा चूमा जो हम बशर को चूमे। तुम भी इसी तेवर से बोलना, मेरे नबी ने हजर अस्वद को भी चूमा है, आदमी को भी चूमा, चैलेंज है मेरा। इंसान को भी चूमा है, बशर को भी नबी ने चूमा है। बोल, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? गुलुए हसनैन को चूमा है कि नहीं? रुखसारे हसन और हुसैन को चूमा है कि नहीं? अब अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में हजरे अस्वद को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हम गुलामों को रास्ता दिखा दिया, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। इसीलिए खुदा ने फरमाया हिज्जुल बैत मन इस्ता इलैहि सबीला, इरादा करो पक्का हज के लिए अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है, और ये तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में है। हमसे बहाना कर सकते हो, रब से तो तुम्हारी पोजीशन एकदम क्लियर है कि अगर तुम्हारे पास 5-10 लाख रुपया है, सेफ है, तुम पर हज फर्ज है। लाइफ में एक ही बार करो, लेकिन करो ताकि गलाब चढ़ाना भी आ जाए और जन्नती चूमना भी आ जाए। चूमने के बारे में एक बात क्लियर कर दूं, चूमना सवाब है, चूमना सवाब है, चूमना गुनाह है, चूमना गुनाह है। चूमना न गुनाह है न सवाब है। 3 किस्म का चूमना है और तुम तीनों को जानते हो। इसमें तो ऐसे भी लोग होंगे जो चूमने में मेरे भी उस्ताद होंगे। तीन किस्म का चूमना। हमने अपने बच्चे को गोद में लिया और चूमा, ना सवाब ना गुनाह, जायज है ना? तो चूमना जायज है। बेटे के माथे को बाप ने चूमा, जायज है। गोद में बच्चे को लेकर के उसको उसका रुखसार चूमा, जायज है, जायज है। माँ के कदमों को चूमा सवाब है। देखा आपने बीवी में और अम्मा में कितना फर्क है। बीवी को चूमा तो जायज है, अम्मा के कदमों को चूमा तो सवाब है। जायज सवाब के बराबर नहीं होता, बीवियां माँ के बराबर नहीं होती। तो बच्चों को चूमा जायज है, माँ के कदमों को चूमा सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। शिर्क तो होता ही नहीं। शिर्क तब होता है जब वो सिफत अल्लाह की हो और वो दूसरे में मानी जाए। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह अलमाइटी। जैसे हम सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह को करते हैं, ये सजदा इबादत किसी और को करेंगे तो शिर्क। चाहे पीर साहब को करें तब भी शिर्क, सजदा इबादत। हमने बहुत देखा कि चूमना कई किस्म का है, तो 3 ही किस्म का निकला। सवाब है या जायज है या हराम है।
शिर्क तो निकले ही नहीं। हमें जब तुम अल्लाह को चूम नहीं सकते तो शिर्क होगा कैसे? और आसान कर दूं, चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूमो। इतना बड़ा दावा आपके दिलों में उतारूंगा, आपके जहन में उतारूंगा इंशाल्लाह, और नहीं उतार पाया तो खुद उतर जाऊंगा। मुझे उतारने के लिए बैलेट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। जिनकी किस्मतें डब्बों में बंद हों वो हमें आंखें दिखाते हैं। मिट गए राजा, छा गया ख्वाजा, बजाते रहो अपना बाजा। देखें हज़रात, मैं बताऊं ये शिर्क से बचाता कैसे है। एक बार डायरेक्ट पूछता हूं, बताओ अल्लाह को छू सकते हो? कैन यू टच? कैन यू किस? क्या अल्लाह को पकड़ सकते हो? क्या बाबा, वो ला महदूद हम महदूद, वो अनंत है हम अंत हैं, वो असीमित है हम सीमित हैं। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। बाबा हम अल्लाह को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, चूम नहीं सकते। तो अल्लाह वही है ना जिसे छुआ ना जा सके, जिसे चूमा ना जा सके। ताए पीछे वालों तो खड़े हो बेचारे, बैठने की जगह नहीं, आप अल्लाह को चूम सकते हैं? हैं? अब इधर बाधा तुम लोगों के लिए मैं खड़ा हो गया। अल्लाह को चूम सकते हो? ताए आप बहुत काबतुल्लाह गए हो, अल्लाह को चूम सकते हो? और ये स्टेज पर बैठे हुए VIPs अल्लाह को चूम सकते हो? तय, फाइनल, नक्की, पक्का, लॉक कर दूं? तो जब ये तय है, तवज्जो, जब ये तय है कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो फिर ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। इसीलिए हजर अस्वद को चूमो ताकि वो खुदा ना समझा। या रसूल अल्लाह, अंदर 360 थे, 360 एक एक करके आपने बाहर कर दिया, उनकी जो सही जगह थी वहां पहुंचा दिया। ये हजरी अस्वद को क्यों नहीं बदल दिया आपने? जन्नती है तो क्या हुआ? इसको अबू जहल ने चूमा है, अबू लहब ने चूमा है, अदवा शैबा ने इसको चाट डाला है, थूक लगा है। अब जब संपूर्ण परिवर्तन हो रहा है तो जिब्रील से कहिएगा अगली बार जन्नत का एक और कोई अच्छा साफ सुथरा पत्थर ले आइए, वो लगा दीजिए। इसको क्यों? सारे पत्थरों को काबे से निकालने वाला मेरा आका हजर अस्वद को क्यों नहीं निकाल रहे हो? जवाब मिलेगा हाशमी, सुन, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। तवज्जो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से वही निकाला जाएगा जो पूजा जाता था, वो नहीं निकलेगा जो चूमा जाता था। तो मेरे नबी ने बता दिया, पूजना और है, चूमना और। जो पूजे जाते थे वो आउट हो गए,
जो चूमा जाता था उसे बरकरार रखा गया। तो कहीं ऐसा ना हो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात को देखकर लोगों ने उन्हें खुदा का बेटा इब्नुल्लाह कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि गौसे आजम की करामतों को, गरीब नवाज के मुहियुल उक़ूल बातों को, मखदूम समनानी के चमत्कारों को, औलिया अल्लाह के चमत्कारों को देखकर कहीं लोग इन्हें खुदा ना कहें। इसलिए बंदो चूम लो। जब तुम चूम लोगे तो तुम्हारा दिल बोलेगा अल्लाह को चूम नहीं सकते, अब इन्हें चूम लिया है, ये अल्लाह हो नहीं सकते। फिर हमें हर ढकेलता आगे जा। 7 तवाफ हो गए तेरे, अब सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा दौड़। क्यों? इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है। मैं बड़े गौर से देख रहा था, आजकल इनकी मेहरबानी से तो सफ़ा मरवा दिखता भी नहीं। कितना ऊंचा था, कितना गहरा था। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे को मुताफ में, जो आज मुताफ है वहीं लेटा कर, प्यासा इस्माइल माँ दुखी बच्चे के लिए पानी ढूंढने के लिए सफ़ा पर गई। इधर उधर नज़र दौड़ाया, पानी नहीं दिखा। तो बोले चलो दूसरी पहाड़ी पे चलकर देखते हैं। अब जब सफ़ा की नीचे गई तो उनके चलने का अंदाज मैं आपको बताऊं। सफ़ा से चलती थी और देखती थी क्या इस्माइल है, फिर उतरती थी, फिर देखती थी, फिर उतरती थी, फिर देखती थी। धीरे धीरे उतरती थी और इस्माइल को देखती थी। जब ज़्यादा नीचे उतर गई तो इस्माइल दिखाई नहीं पड़े। जब दिखाई नहीं पड़े तो दौड़ करके वो दूसरी पहाड़ी पर गई और जैसे इस्माइल दिखी है फिर धीरे धीरे चलने लगी। एक माँ अपनी ममता में जो कदम उठा रहा है, रब ने हाजियों से कहा वहीं तेज दौड़ो जहां मेरी नेक बंदी तेज दौड़ी है। फिर मरवा से सफ़ा वही अंदाज, धीरे धीरे उतरना, फिर तेज चलना, फिर धीरे धीरे मरवा पे, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। अल्लाह की निशानी है। बोल, एक दुई पहाड़ी अल्लाह की निशानी। वजह एक अल्लाह वाली का कदम पड़ गया। अच्छा, वो भी अल्लाह वास्ते नहीं दौड़ी थी, बेटे के लिए दौड़ी थी, पानी के लिए। मगर जब अल्लाह का कोई पसंदीदा बंदा या पसंदीदा बंदी होती है तो काम वो अपना करे, रब उससे राजी होता है। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी। चलो भाई, वाह। अबे ये हज में कुछ अल्लाह के लिए भी है क्या? सफ़ा मरवा, काबा, हज अस्वद, मुताफ, मकाम इब्राहिम, सब गैरुल्लाह। एक बीच में